to infinity and gx is also equal to infinity at x is equal to a. Then limit x tends to a fx upon gx can be determined by using if fx and gx both are infinity, yeah, 0, 0. Infinity like 0, 0. बहुत लैग है यार अपना नेट सही करो सर लैग हो रहा है पूरा। बाकी लोगों के पास सही आ सर रहा है। आवाज नहीं सर, इसमें आवाज नहीं आ रही है, सर आवाज स्क्रीन सही नहीं आ रही है। आवाज तो मैं बोर्ड की तरफ देख के बोल रहा था ना, कैमरे की तरफ देख के बोल रहा हूँ, अब आवाज सही आ रही है। सर आप स्क्रीन लैग हो रही है। ठीक है, तो ये लिखे आपके if fx and gh both are equal to 0 at x is equal to a, then limit fx upon gx, x tends to a, fx upon gx can be determined by using L'Hopital rule. अब ये L'Hopital rule क्या है? Limit x tends to a fx upon gx is 0 upon 0 और infinity upon infinity, दोनों केसेस में 0 upon 0 हो या सर यार देखो बाकी सर लैग हो रहा है सर, नहीं समझ आ रहा। आपके पास नेट सही नहीं है, बाकी लोगों के पास आवाज आ रही है। सर सबका हो रहा है, सबका हो रहा है सर, सर सबका हो स्क्रीन रहा का है। मसला है, आवाज नहीं। बहुत ज्यादा हो रहा है सर सर आवाज अरे नहीं मैं- बहुत लैग, कुछ भी समझ नहीं आ सर रहा। आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही है। अच्छा बात सुनो, हाँ मैं सर स्क्रीन नहीं आ रही। मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ मोबाइल से, वो रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, रिकॉर्डिंग देख लेना, फिर जो समझ में आ रहा है वो लिख लो। साथ साथ मैंने कैमरा भी लगा दिया है रिकॉर्डिंग के लिए, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना फिर तुम लोग बाद में। ये रोज का प्रॉब्लम हो रहा है ना, मेरा ख्याल है कि मैं यही करता हूँ, बात करता हूँ, क्योंकि मुझे कल ग्रुप बी वालों ने बताया कि और टीचर जो है वो क्लास नहीं ले रहे हैं, बल्कि रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं क्लास की, रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं। तो मैं भी यही करता हूँ कि रिकॉर्डिंग भी, आज तो रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ साथ साथ, लेकिन कल से फिर मुझे यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है ना। जब यहाँ सही नहीं चल रहा तो मुझे रिकॉर्डिंग भी डालनी है, तो मैं घर से भी डालूंगा, फिर मैं यहाँ क्यों आऊँ? सुबह ही सुबह निकलता हूँ मैं घर से और फिर यहाँ पर आता हूँ। तो जब यहाँ काम रोजाना ही ऐसा हो रहा है तो फिर मैं यहाँ क्यों आऊँ? मैं रिकॉर्डिंग डाल दिया करूंगा, घर पे अपने बैठ के रिकॉर्ड करूंगा और डाल दूंगा। जब सब लोग यही कर रहे हैं, जो मुझे बी ग्रुप ने बताया कि कोई क्लास नहीं हो रही, हमारी सिर्फ मैथमेटिक्स की हो रही है और बाकी सब रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं। लेकिन कैलकुलस में तो फिर तो क्या किया जाए, ये बताइए क्या किया जाए? कल उन्हें मैंने बुला के सब मूवी दिखाई पिछली वाली, वो मानने भाई एडमिनिस्ट्रेशन मानने को तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। अब आप लोग शिकायतें करो एडमिनिस्ट्रेशन से, आप मुझसे तो कहते हो रिकॉर्डिंग में भी नहीं समझ में आता। जाहिर है कि वो तो यही कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हर जगह सही चल रहा है, दूसरे लोगों की क्लासें हो रही है। अब या तो दूसरे झूठ बोल रहे हैं या वो मुझे झूठा समझेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोलता हूँ कि ऐसा होता है। तो कल बी वालों ने मुझे कहा है कि सर सारे रिकॉर्डिंग डालते हैं और एक हफ्ते में 15 दिन में एक क्लास हम ले हो जाती है जिसमें हम सिर्फ डिस्कशन कर लेते हैं, पिछली क्लास रिकॉर्डिंग का। तो मैं रिकॉर्डिंग ही डालूंगा, फिर क्या करूँगा?
कल यहाँ पर क्लास में वो लोग खड़े रहे, काफी देर तक देखते रहे, उन्होंने जाके सर्वर रूम से रिकॉर्डिंग निकाली, कहने लगे सर देखे सर्वर रूम में सही आ रही है। अब आपके बच्चे खामखा शिकायत कर रहे हैं, अब आप भी यही बातें कर रहे हैं, तो इंतजामिया नहीं मान रही, तो उनसे मैंने यही कहा कि भाई आप मेल करो इंतजामिया को कि हमारे साथ ऐसा होता है। और जाहिर है कैलकुलस सिर्फ रिकॉर्डिंग डालने से काम नहीं चलेगा, ये मैं भी जानता हूँ। चले देखे जितना कुछ हो रहा है तो रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी आपको। इसका बता दो कहाँ तक आ रहा है, पूरा कवर कर रहा है। तो मैं मोबाइल से भी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस क्लास की, और डायरेक्ट आपके साथ लाइव भी है। अब जो कुछ भी जितना हो रहा है वो कर लो, फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि आज क्विज भी लेना है। तो इसलिए आप क्विज में तो जाहिर है एक आपके पास पहुंच जाएगा सवाल, जब टाइम हम बताएंगे तो उस टाइम पे आप सवाल देख लेना और फिर मुझे क्विज भेज देना। लेकिन देखो दूसरे ग्रुप ने क्विज जिस तरह से भेजा है, 2 पेज से ज्यादा का सवाल नहीं है। जो कहा गया है सिर्फ इतना काम करना, उससे ज्यादा काम करोगे तो अपना नुकसान खुद ही करोगे। सिर्फ 2 पेज का, और दोनों पेज पे बेहतर है कि अपना नाम, सीट, रोल नंबर जरूर लिख देना, क्योंकि कोई कहीं भेज देता है। बेहतर यही है कि उसकी PDF फाइल बनाओ, आप पिक्चर खींचे, PDF फाइल बनाएं और एक फाइल में मुझे आप डिलीवर कर देना। चलिए डॉक्यूमेंट रूल ये कहता है, इसे और प्रोनाउंस किया जाता है डॉक्यूमेंट रूल। ये कहता है कि लिमिट fx अपॉन gx है, अगर इस केस को तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f डैश x अपॉन g डैश x। और अगर फिर भी इसी फॉर्म में हो, फिर भी एक डिटरमिनेंट आए, so again we can differentiate this f double dash x upon g double dash x, limit x tends to a। इस तरह से आप मजीद डिफरेंशिएट करते जाएं जब तक कि इसका डिटरमिनेंट फॉर्म खत्म ना हो जाए। न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है। u अपॉन v का फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पर। सर मैं इन्फिनिटी अपॉन एक्सरसाइज है 3.6। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 7। limit x tends to 0 e raised to power x minus 1 upon sin x। या चलो इससे पहले हम आपको इंटीग्रल काम करते हैं, लोगों को पहले एग्जांपल कर ले, ये एग्जांपल ले लो जो इंटीग्रल काम करते हैं। यहाँ भी हमने किया शुरू में x tends to 2 x squared minus 4 upon x minus 2। देखिए when you put x equal to 2 here, you will have 0 upon 0. So this is the case of 0 upon 0. Apply L'Hopital rule. Apply L'Hopital rule. This is equal to limit x tends to 2 d by dx of x squared minus 4 divided by d by dx of x minus 2। अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालोगे तो this will be equal to limit x tends to 0। इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये 2x आ जाएगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1। इससे मजीद की सिंपलीफिकेशन अगर हो रही हो तो कर लो, अदरवाइज लिमिट पुट कर दो, ना होगी
limit x tends to 2. When you put 2, that will be equal to 4. इसी तरह से एक और आप क्या करते थे, डायरेक्ट किया करते थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x, इसे 1 ले लेते थे, लेकिन अगर ये पुट करोगे तो दिस इज द केस ऑफ 0 upon 0, यहाँ पर लॉगरिथम रूल लगाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 e by dx of sin x divided by d by dx of x. This is equal to limit x tends to 0 sin x का derivative cos x, x का 1. Now when you put x is equal to 0, that will become cos 0 is 1. तो इस तरह से ये आप यूज कर लेते थे इसे एज ए प्रॉपर्टी. ये हमने किया था इस सेमेस्टर में भी शुरू में, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना. अब आ जाइए यहाँ पर जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 7. अगर आप जब 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 की 1 1 minus 1 0 और sin 0 is 0. This is the case of 0 upon 0. Apply L'Hopital rule. Apply L'Hopital rule. This is equal to limit x tends to 0. d by dx of dx minus 1 upon d by dx of sin x, which is equal to limit x tends to 0. The numerator का डेरिवेटिव सिर्फ dx आ जाएगा, डिनोमिनेटर में cos x आ जाएगा. Question number 10. Limit t tends to 0 t divided by 1 minus c. अब यहाँ पर न्यूमरेटर जो है खुद मल्टीपल की फॉर्म में है. ज्यादा जब डेरिवेटिव देखेंगे इस कौन सा है इनटू t इक्वल टू 0, so that will be 0 upon 0. This is the case of 0 upon 0. This is equal to limit t tends to 0 d by dx of t divided by d by dx of d by dt. d by dt of 1 minus ct. So this is equal to limit t tends to 0. Now you have to use the derivative. You have to find the derivative t in the form of multiplication. You have to use the formula of multiplication. dt as it is derivative of dt is dt plus dt as it is derivative of dt is 1.
and this divided by the derivative of denominator is minus e. अब आप देखेंगे ये भी आप कैंसिल कर सकते हैं कॉमन लेकर न्यूमरेटर से e कॉमन लोगे तो e प्लस 1 डिनोमिनेटर में माइनस e है e कैंसिल and you just have limit that e tends to 0 minus of e plus 1 तो डिनोमिनेटर इसमें रहा ही नहीं है तो जाहिर है डिटरमिनेंट होने का सवाल ही नहीं है पुट कर दे कि इक्वल टू 0 योर आंसर विल बी -1 इज द आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 limit x tends to infinity e3x upon x square अब यहाँ जब आप लिमिट लगाएंगे तो दैट विल बिकम इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी दिस इज द केस ऑफ इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी तो 0 अपॉन 0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी दोनों केसेस में आप लॉजिकल रूल अप्लाई कर सकते हैं अप्लाई लॉजिकल रूल So this is equal to limit x tends to infinity e by dx of e3x upon x square d by dx of x square जब आप डेरिवेटिव निकालोगे e3x का डेरिवेटिव 3x and the derivative of the denominator is 2x. Again, when you go to infinity, that will be infinity upon infinity. So again, you have to apply logical rule. This is equal to 3 upon 2 को बाहर निकाल दो लिमिट से limit x tends to infinity again d by dx of e3x and divided by d by dx of x. This is equal to 3 upon 2 limit x tends to infinity. Now again the derivative of e3x is 3x. e3x तो ऐसे ही रहेगा 3x का डेरिवेटिव 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा but now the denominator become 1 तो जाहिर डिनोमिनेटर नहीं करा इंडिटरमिनेट तो इसके खत्म हो गई बट व्हेन यू अगेन अप्लाई लिमिट दैट विल बिकम 9 upon 2 multiplied by so this will be infinity infinity खुद बाहर डिटरमिनेट नहीं है that will be the answer of this question. तो ये दो फॉर्म जो हैं 0 upon 0 और infinity upon infinity में हम लॉजिकल रूल लगाते हैं लेकिन इसके अलावा भी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं कुछ फॉर्म तो फॉर्म ये है अगर फॉर्म इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0 रेज़ टू पावर इंफिनिटी या 0 रेज़ टू पावर 0 या 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी. So these all are
इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसके अलावा भी है, लेकिन जो आपकी बुक में है वो यही है। अब ये जो पावर वाली है, इनको तो हम ln लेके करेंगे, लॉग लेके करेंगे, लेकिन इसको हम जरा सेट करेंगे तो ये सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएंगी 0/0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म में। लॉपिटल रूल सिर्फ इन दो फॉर्म पे लगता है, या तो 0/0 हो या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी हो। सिर्फ इन दो फॉर्म पे लॉपिटल रूल लगेगा, बाकी को हमें फॉर्म्स बनानी पड़ेगी। अच्छा, ये फोटोकॉपी मैंने आपको दी थी, उसमें कुछ सवाल का मैंने जवाब दिया है। ये सवाल फोटोकॉपी में नहीं है, बुक में तो बहरहाल मौजूद है, तो ये कुछ और सवाल नहीं लो। मैं ये सवाल करता हूं, काफी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x minus 1/ex minus 1। Question number 39, limit x tends to 0 x raised to power sin x, and question number 40, limit x tends to 0 e2x minus 1 power raised to x। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, लिमिट x tends to 0 e raised to power x plus x and its power 1/x। तो देखें, जब आप यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1 बन जाएगा, 1 प्लस 0, 1/0 का मतलब इंफिनिटी। तो दिस इज द केस ऑफ 1 raised to power infinity। तो अब आप इसे क्या करेंगे, कैलकुलेटर से लेट कर लो, तो लेट दिस इक्वल टू है टेकिंग ln ऑफ बोथ साइड, टेकिंग ln ऑफ बोथ साइड। So ln of L is equal to limit x tends to 0 ln of ex plus x to the power 1/x। So then using the property of ln, we can write this as limit x tends to 0 1/x will become the coefficient of ln and now we can write this as limit x tends to 0 ln ex plus x upon x, 1/x को इसे कॉम्प्लीट लो। और अब अगर आप देखेंगे लिमिट पुट करेंगे तो ये 1 ln 1 is 0 and this is 0। This becomes the case of 0/0। Now you can apply L'Hopital rule. Apply L'Hopital rule. This is equal to limit x tends to 0 d by dx of ln
ex plus x and this divided by d by dx of x. So this is equal to limit x tends to 0. The derivative of numerator is 1 upon ex plus x, and then multiply by the derivative of inside this bracket. So ex का derivative ex ही रहेगा plus 1, and this whole divided by the derivative of x is 1. तो जरा इसे डिवाइड कर दो. Limit x tends to 0. कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ln of capital L मौजूद है. You can write this as ex plus 1 upon ex plus x. ये फॉर्म है अब आपके पास. इसमें जब आप लिमिट करोगे तो न्यूमरेटर का आपके पास 1 plus 1 and डिनोमिनेटर में 1 plus 0 यानी ये 2. तो ln of L is 2. What is that? E of 2 will be the answer. अब इसका जो है कैलकुलेटर से वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है. लिमिट कैसे, क्योंकि जब log ln हटाते हैं तो उसी तरफ e आ जाता है. या ये कह सकते हो कि अगर e और ln लोगे दोनों तरफ का ये ले लोगे तो e है और ln एक दूसरे को कैंसिल कर देता है. यहाँ से आपके पास L आ जाएगा, यहाँ e स्क्वायर हो जाएगा. तो पावर वाले जब केस होंगे आपके पास तो हमेशा आप ln लेके इसे इस फॉर्म में बनाएंगे या फॉर्म की फॉर्म में. अच्छा जी, एक सवाल क्वेश्चन नंबर 34. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon x square minus cos 3x upon x square. बाकी ये देखिए आपके ये जो है जो डिनोमिनेटर तो सेम है. इसे बताने के लिए कि दिस इज द केस ऑफ इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी. क्योंकि जब आप 0 पुट करोगे 1 upon 0 इज इंफिनिटी और cos 0 पुट करोगे तो 1 upon इंफिनिटी. तो ये भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का केस है. लेकिन जब आप इसे एलसीएम लेके इकट्ठा कर लोगे ये 1 minus cos 3x upon x square हो जाएगा. अब आप अगर इसे देखेंगे तो दिस becomes the case of 0 upon 0. और अब ये 0 upon 0 आ गया. आप इसे लॉपिटल रूल लगा के कंटिन्यू कर सकते हैं. कंटिन्यू कर लेना है. तो टाइम हो रहा है कि इसका एक सवाल जो मैंने लिखे थे उसमें से बता दूं आपको. देखिए इसी किस्म का सवाल क्वेश्चन नंबर 36 है. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon x minus 1 upon ex minus 1. क्योंकि ये तो देखने में लग रहा है कि ये जानने के बताने के लिए मैंने किया था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है.
तो इसको हम कर लेते हैं। एलसीएम ले लो, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम लोगे तो x ex माइनस 1 आ जाएगा, ex माइनस 1 यहाँ आ जाएगा और ये माइनस x, ये पोजीशन आ जाएगा। और जब हम इसमें पुट करेंगे x इक्वल टू 0 तो इसकी वजह से भी और वैसे भी ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये सारा 0 है, इसी तरीके से 0.0 तो आपको टोटल लाइन कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 d by dx of ex minus 1 minus x divided by d by dx of x into ex minus 1. Again, denominator जो है वो multiple of multiple. This is equal to limit x tends to 0. The derivative of numerator ex का derivative तो ex रहेगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा 1 का और यहाँ से माइनस 1 आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। लेकिन डिनोमिनेटर में u into e का फॉर्मूला बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। हेलो, आपका मतलब जवाब Please try later. Derivative of this is ex plus now ex minus 1 as it is derivative of x is 1. तो जरा ऐड कर दो, लिमिट x tends to 0 ex minus 1 upon x ex plus ex minus 1 ये पोजीशन है आपके पास। And now we put x is equal to 0, so this value will become the case of 0 upon 0. इसे आप again लॉगरिथमिक रूल लगा दो, लिमिट x tends to 0, अब जो है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव तो ex ही रहेगा, लेकिन ये की फॉर्म keep x as it is, derivative of ex is dx, keep dx as it is, derivative of x is 1, ये वैल्यू के फॉर्म से आपने दिया, and again plus ex, the derivative of ex is dx और इसका 0 हो जाएगा। तो आप देखें ex कॉमन है, डिनोमिनेटर में ex को कॉमन निकाल दो, डिनोमिनेटर में आपके पास बचेगा x plus 1 यहाँ पर और प्लस 1 ये ex से ex cancel, the most simplified form you have x tends to 0 1 upon x plus 2, and when you apply limit that will become 1 upon 2 is the answer. तो अब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। आप लोग जो है मोबाइल ठीक है भाई, तो क्लास को हम यहाँ पर रोक रहे हैं। अब जो कल मैंने उनको कराया है बी ग्रुप को, उसकी भी रिकॉर्डिंग दोबारा से मैं करके रिकॉर्डिंग करके और आपके लिए डाल दूंगा। उसके बाद से नेक्स्ट क्लास जो होगी वो अब मैं रिकॉर्डिंग ही करके डाला करूंगा। अब नेक्स्ट क्लास हमारी ऐसे नहीं होगी,
सर अभी जो क्विज सबमिट करना है वो आपको ईमेल पे करना है आपकी? हाँ, जो क्विज है वो बेहतर है कि मुझे उसका स्नैप ले आप ईमेल अपनी डाल दें चैट पे एक दफा ताकि सारे बच्चे नोट कर लें। और ईमेल कर दो। क्विज अभी आपके पास थोड़ी देर में पहुंच जाएगा। देखो पहुंच गया क्विज आपके पास, सवाल आपके पास सवाल अपने अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे। और 11:30 तक का टाइम है। क्लास में ऑफ कर रहा हूँ, मुझे ईमेल कर देना। सर ईमेल लिख दें चैट पे प्लीज। क्या ईमेल एड्रेस वो भेज देते हैं अभी हम चैट आपको, पे लिख दें, चैट में चैटिंग में भेज देते हैं, उस पे आप मेल कर दें। 11:30 तक you have 45 minutes. You have 45 minutes to solve and submit within 45 minutes. उसके बाद जो अगर कोई भेजेगा मेरे पास आएगा तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और जो कहा गया है सवाल में वही करना। हर एक को ना ग्राफ बनाना है ना हर एक को कैलकुलेशन करनी है। जिससे कहा गया है कैलकुलेशन करो वो कैलकुलेशन करें, जिससे कहा गया है ग्राफ बनाओ वो ग्राफ बनाए। एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। इसे छोड़िए, आपको भेज देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। आपके पास पेपर पहुंच जाएगा। सर क्विज कहाँ पे अपलोड करेंगे? MS टीम में जाकर आप जब असाइनमेंट में जाएंगे उसे ओपन करें तो आपको वहां पर आपका सवाल मिल जाएगा। सर ईमेल तो भेज दें अपनी जिस पे भेजेंगे आपको। सर ईमेल भेज दें। भेज दिए सर ने। सर ने चैट पे सेंड कर दिए। सबके सवाल अलग अलग हैं, ईमेल नहीं भेज सकते। ओके आ क्लास गए। में जाइए, आप ओपन कीजिए असाइनमेंट, वहां पर आपका असाइनमेंट पड़ा होगा अपना अपना क्विज। सर आप पेपर में इंस्ट्रक्शन बता दें क्लास तो लीव कर देना। अभी पहुंच जाए आप लोगों के पास। अभी आपके पास जिसके पास अगर नहीं पहुंचा, जिसे खोलने नहीं आता, इसलिए क्लास में ऑफ नहीं कर रहा अभी। पहले आपके पास क्विज जी सर अभी तक नहीं पहुंचा। जी आ जाएगा। अभी इवेंट भी नहीं आता, जो क्लास में लड़के वो 3 मिनट आगे है तो वो अपने टाइम पे पहुंचेगा। जो एग्जैक्ट टाइम है 10:45। 1-2 मिनट आपको खोलने में शायद हो रहा हो। मेरे पास डिलीवरी का आ जाएगा जब, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके पास पहुंच गया या नहीं। उसके अंदर क्या है, उससे ज्यादा इससे
हाँ भाई, किस किस को मिल गया है, किसको नहीं मिला अभी तक? बहुत ने खोल लिया है। सर मुझे नहीं आया। सर अभी तक नहीं आया। सर मेरे पास नहीं आया। आ गया किसी सर। के पास नहीं आया। नहीं सर भैया, आ गया मेरे पास। यहाँ सर आ गया। ऑन भी कर दिया, ओपन कर दिया है बहुत से लोगों ने। उनकी डिलीवरी रिपोर्ट यहाँ आ गई है कि ये ओपन हो गया है। यस सर आ गया आ गया। सर मेरे पास नहीं आया। सर मेरे पास नहीं आया। हाँ, कुछ लोगों के पास अभी नहीं पहुंचा है भाई, कोई मसला है जो सर असाइनमेंट की टैब आ गई है, लेकिन उसके अंदर कह रहा है द डिजायर असाइनमेंट इज नॉट अवेलेबल, इट वाज ईदर रिमूव्ड और डज नॉट एग्जिस्ट। यस सर, ये ओपन नहीं हो रहा। आ गया लेकिन ओपन नहीं हो रहा। हमारे पास शो नहीं हो रहा कि क्वेश्चन क्या है उसके अंदर। एग्जैक्टली सर, ये ओपन नहीं हो रहा। सर मेरा भी यही आ रहा है सर इट इज डिलीटेड। और सर 5 मिनट तो वैसे ही लग गए हैं, आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा दें। 5 मिनट हो चुके हैं। और सर सबमिट करने में भी टाइम वेस्ट होता है थोड़ा, तो सर 12 तक कर दें क्योंकि 5 मिनट तो वैसे हैं। एक सवाल है, कर लोगे सब? अभी देख लो तो अभी आने दो, एक सवाल है बस। आ तो रहा है सवाल। आ रहा है सवाल। मेरे पास भी शो है। दोबारा चेक कर लो, जाके आ जाएगा। टीम्स रीस्टार्ट करो, आ जाएगा। रीलोड कर लो असाइनमेंट वाला पेज। जी सर आ चुका है, लेकिन इसके अंदर एक्चुअली सबके पास डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो इसलिए सबके पास अलग टाइम पे अपलोड होगा। क्वेश्चन पूरा ही लिखा हुआ है, डिस्कस कंटिन्यूटी एंड ग्राफ। सर ने कहा जिसके पास जो है वो करना है, तो यहाँ पे तो मेरे पास तो पूरा ही सवाल आया हुआ है। तो ये पूरा करना होगा ना यार। अब